नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए तैयारी, जिसमें हमारा आज नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 है। तो यदि आप भी कर रहे हैं डीएलएड की तैयारी तो जुड़िए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। यहाँ पर है क्वेश्चन शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो किस तरह के क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पर। लिखा है एक संख्या को 28 से भाग देने पर 23 शेष बचते हैं। इस संख्या को 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, पहले आप 28 से भाग करके कितना शेष बचा रहे हैं, 23। फिर आपको भाग करना किससे, 7 से। तो आप कहेंगे भाई जिस नंबर में 28 से भाग जाता है उस नंबर में 7 से भी भाग के लाएगा, क्योंकि 7 की टेबल में 28 आ जाता है, 7 चौको 28। तो जो नंबर 28 से कटेगा 7 से भी कटेगा। तो बस आपको केवल पुराने वाले शेष पर ध्यान रखना है। आपका 23 शेष बचा है, तो आपको इसे जो ये 7 दे रखा है इससे भाग करना है बस। 7 से करें 7 या 21, शेष बचेगा यहाँ पर 2। आपका उत्तर सीधे 2 होगा। बस ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है। जो पुराना वाला शेष है उसको आपको ये संख्या जो दे रखी नई, उससे भाग करना है। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को 56 से भाग करने पर 35 शेष बचता है। इस संख्या को 8 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। तो आपको ये जो 35 है इसको 8 से भाग कर देना है बस। तो 8 चक्को 32 और यहाँ पर बचेगा आपके पास 3 शेष। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन और लिया यहाँ पर। एक संख्या को 65 से भाग देने पर 40 शेष बचते हैं। इस संख्या को 13 से भाग देने तो कितना शेष बचेगा। तो पहला वाला शेष कितना है, 40। इस 40 को भाग देना हमने किससे, ये 13 से। तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, शेष बचेगा आपके पास 1। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा नया है, यहाँ बोल दिया संख्या के वर्ग को। तो आपका पुराना शेष कितना था, 3, और यहाँ पर बोला है संख्या के वर्ग को। तो आप भी क्या करेंगे, इस 3 का वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और अब इसे 5 से भाग करेंगे तो 5 से जाएगा 1 बार, 5 बचेगा यहाँ पर कितना, 4। तो इस तरह से आप इन शेषफल वाले प्रश्नों को कर सकते हैं। यहाँ पर और आगे हैं शेषफल वाले, कुछ घात में दिए होते हैं, इस तरह से आते हैं। जैसे 8 की घात 23 को 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो 8 है इसको आपको ये जिस संख्या से भाग देना है उसमें तोड़ना है। जैसे मैंने 8 को तोड़ सकता हूँ 7 + 1, और ऊपर घात कितना, 23। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर आपका यहाँ पर निशान प्लस का आ रहा है तो आपका शेष यहाँ पर हमेशा 1 आएगा, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर निशान किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो आपका शेष कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि 7 की टेबल 7 में चली जाएगी, 7 एकम 7 खत्म हो जाएगा, केवल 1 में नहीं जाएगा, तो 1 ही शेष बचेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने और लिए हैं तो आपको भी समझ में आएगा। जैसे अगला है 33 की घात दे रखा है यहाँ पर 46 यानी 46, इसको 8 से भाग करना है। अब इसको 8 + 1 तो तोड़ नहीं सकते, परंतु इसको 32 + 1 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 32 में 8 का भाग चले जाएगा, 8 चक्को 32, तो ये 32 पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर भी यहाँ +1 है तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, +1। ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, 7 की घात 24 को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब देखिए, अब ये 7 को मुझे 8 की तरह लिखना है, तो मैं यहाँ 8 - 1 करूँगा, क्योंकि 8 में से 1 घटाओगे तब 7 बचेगा, ठीक है। तो ये 8 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा -1। इसकी घात है हमारी 24। अब यहाँ पर घात का भी रोल आएगा। अगर प्लस में 1 दे रखा है तो कोई समस्या नहीं, माइनस में हो रहा है तो समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी, देखिए -1 है, घात है 24। घात एक सम संख्या है, और जब भी माइनस की घात सम संख्या होती है तो फिर से प्लस बन जाता है। तो यहाँ पर उत्तर कितना बन जाएगा, +1। इसको ध्यान रखेंगे। +1 वाला जो सवाल होगा उसमें तो सीधे शेष आपका 1 ही बचेगा। माइनस वाले में ध्यान रखना है कि घात एक सम संख्या है तो आपका +1 बन जाएगा, परंतु घात विषम संख्या हो तो, जैसे कि अगला प्रश्न है, यहाँ 7 की घात 25 दे रखा है, 8 से भाग करना है। मैं 7 की घात 25 को लिखता हूँ 8 - 1 की घात 25, 8 खत्म, अब बचा -1 की घात 25, और ये है एक विषम संख्या, 25 है एक विषम संख्या, तो यहाँ पर आपका बचेगा शेष कितना, -1। पर कभी भी शेष माइनस में नहीं बचता है।
तो जब भी आपकी माइनस वाली कंडीशन आएगी तो आप देखेंगे कि 8 से आपको भाग करना था, जिस नंबर से आपको भाग करना है उसमें से ये एक कम कर दो बस। जैसे 8 से भाग करना है तो उसमें से एक कम किया, शेष बचा यहाँ पर 7। अगर 7 से भाग करना होता तो एक कम करते, शेष बचता 6। 5 से भाग करना होता तो एक कम करते, 4 बचता। कब? जब आपका माइनस बचे, ये ध्यान रखना है। बाकी सब में सिंपल है, एक आंसर आपका आ जाएगा। आपके लेवल में जितना क्वेश्चन आ रहा है मैं उतना ही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेवल का मैं यहाँ पर अभी नहीं बता रहा हूँ। अगला है, कुछ इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं। 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 133 है, उनमें से न्यूनतम पूर्णांक क्या है? तो भाई इसके दो तरीके हैं, या तो आप x मान के कर लो, या फिर मैंने आपको औसत पढ़ाया था तो औसत का तरीका मान लो। औसत में मैंने आपको बोला था क्या कि औसत बराबर कुल योग बट्टे कुल संख्या, और औसत निकालने के और तरीके भी होते हैं, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या भी आपकी औसत ही होती है। तो कुल योग तो आपको 133 दे रखा है, संख्याएं आपको 7 दे रखी हैं। अगर मैं 7 से भाग कर दूं 133 को तो हमारे पास औसत मिल जाएगा। 7 से भाग करो, 7 कम 7 बचेगा 6, 7 नम 63, यानी कि औसत आपको यहाँ मिल जाता है 19। और 7 क्रमागत विषम पूर्णांक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से बीच का नंबर औसत होता है, जो कि अभी हमने भाग देके निकाला ये 19। आपसे पूछा है न्यूनतम पूर्णांक, तो विषम संख्याएं हैं, इसका मतलब 2 2 का गैप होगा, तो 19 से पहले क्या होगा 17, उससे पहले होगा 15 और उससे पहले होगा 13। तो ये आपका न्यूनतम पूर्णांक हो गया, तो औसत वाला तरीका। और अगर आगे बढ़ना होता तो 21, 2 23 और 2 25, और अधिकतम पूर्णांक यानी कि बड़ी संख्या आपकी 25 हो जाती। तो यहाँ पर हम औसत वाला तरीका अपना लेंगे। देखिए काम आ रहा है औसत। अगला प्रश्न है, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 135 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा? अब यहाँ पर फिर से योग दे रखा है, संख्या आपके पास 3 है, 3 से भाग करो, 3 चक्को 12 बचा 1, 3 पंजे 15, 45 औसत आ गया। 45 क्या आ गया? औसत। अब आप इसको पहले की तरह कर सकते हैं, 1 2 3 संख्याएं हैं, इसमें से ये बीच का नंबर औसत होता है, जो कि आपने अभी 45 निकाला। अब यहाँ क्रमिक पूर्ण संख्याएं बोला है, ना सम ना विषम, यानी सीरियल से होंगी। तो 45 से पहले होगा 44 और 45 के बाद होगा 46। 44 और 45 वो 46 को आप जोड़ेंगे, क्योंकि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग पूछा है। तो 44 और 46 आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 90, यहाँ पर आ जाएगा 90। या फिर आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि जो आपका 45 आया, अब क्योंकि ये औसत है, ये बीच की संख्या होगी, तो अगर बीच की संख्या यानी 45 को 135 में से घटा दिया जाता तो बाकी दोनों संख्याओं का योग बच जाता, तो भी आप सीधे 90 निकाल सकते थे। परंतु बहुत ज़्यादा संख्याएं होती, 3 की जगह 6 7 8, तो फिर आपको यही तरीका अपनाना पड़ता लाइन खींच के, इसलिए मैंने इससे ही आपको बता दिया। बढ़ते हैं आगे। लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योग उनके अंतर से 28 अधिक है। तो संख्याएं हैं क्या है? तो भैया 2 संख्याओं का गुणनफल देखा 336, तो हम देखते हैं किस किस का गुणनफल 336 आ रहा है। पहली कंडीशन, 42 और 8 की गुणा करो, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 चक्को 32 और 1 33 बन रहा है। दूसरा, 24 गुणा 14 करो, 14 चक्को 56 बचा 5, 14 दूनी 28, 5 33, ये भी बन रहा है। तीसरा, 16 कम 16 बचेगा 1, 16 दूनी 32 और 1 33, ये भी बन रहा है। और लास्ट वाला 7 8 56, 7 चौको 28, 5 33, ये भी बन रहा है। देखो इस बार सारे बन गए। अब इसने बोला उनका योग उनके अंतर से 28 अधिक है, यानी योग भी करो अंतर भी करो, दोनों का डिफरेंस 28 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ योग करता हूँ 42 और 8 का 50 होता है, और अंतर करता हूँ तो होता है आपका 34। इन दोनों का गैप 28 नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन, 24 और 14 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर हो जाता है आपका 38, और 24 में से 14 घटाता हूँ तो यहाँ पर हो जाता है 10, और इन दोनों के बीच का गैप 28 है। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ये विषम आ जाए या सम आ जाए, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे से कोई भी छोटे 2 नंबर पकड़ने हैं। इसने 2 क्रमागत विषम पूर्णांक बोले ना, तो पहला क्रमागत मतलब सीधे से होना चाहिए। पहला विषम है 3 और 1, और दूसरा विषम है 3। आप 3 और 5 ले सकते हैं, 5 और 7 ले सकते हैं, पर होने सीरियल से चाहिए, कोई भी बीच का नंबर छूटा नहीं होना चाहिए। क्रमागत का मतलब ये होता है। तो बोला इसने 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, तो मैंने विषम पूर्णांक ले लिए।
वाले वर्गों के बीच का अंतर, वर्ग करना पहले तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन दोनों को अंतर मतलब घटा के देखो तो भाई 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8। किससे विभाजित हो रहा है भाई? क्या 3 से विभाजित होगा 8? नहीं होगा। 6 से होगा? नहीं होगा। 7 से होगा? नहीं होगा। 8 से तो हमेशा होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा 8। आप इसके अलावा कोई दूसरा भी देख सकते थे, जैसे मैं आपको करके दिखा लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। अगर मैंने दूसरे विषम पूर्णांक 3 और 5 ले लिए तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को घटाइए तो बचेगा यहाँ पर 16, और 16 फिर से 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, बस होने सीरियल से चाहिए, और विषम बोला तो विषम, सम बोला है तो सम। इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही करना, कोई इसमें एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार पर आधारित प्रश्न। कभी कभी संख्याओं के बीच में स्टार आता है, बताइए कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इसके लिए हमें कुछ भाग के रूल मालूम होना चाहिए, उससे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, यदि संख्या 5 7 स्टार 6 पूर्ण रूप से 8 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सी संख्या आएगी। ये ध्यान रखना, कभी न्यूनतम अधिकतम कुछ बोला है तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। तो 8 से विभाजित करना है तो 8 का रूल भी मालूम होना चाहिए। भाई 8 का रूल होता है कि लास्ट के 3 नंबर 8 से विभाजित होने चाहिए, यानी कि 7, और ये स्टार की जगह मैंने खाली छोड़ दिया, और 6, यहाँ पर एक नंबर आएगा। ये किससे विभाजित होना चाहिए? 8 से विभाजित होना चाहिए। अगर मैं यहाँ न्यूनतम सबसे पहला अंक ले लेता हूँ 0, तो जाएगा 8 8 64, और शेष बचा यहाँ पर कितना? 6 और 66। 8 की टेबल में 66 आता ही नहीं है, तो ये कटेगा नहीं, तो 0 से हमारा काम नहीं चला। अब अगर मैं यहाँ पर आपका 0 की जगह ले लेता हूँ अगला अंक 1, तो हो जाएगा 8 8 64, बचेगा यहाँ पर कितना? 7, और ये हो जाएगा 6 76। तो यहाँ 76 में भी 8 की टेबल नहीं जाएगी, तो यानी ये जो 1 लिया ये भी काम नहीं करेगा। फिर दूसरा नंबर लेते हैं। इस तरह से आप सीरियल से लेके देखेंगे। वैसे आप पे ऑप्शन होंगे तो आप उससे कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन नहीं तो मैं आपको सीरियल से लेके दिखा रहा हूँ। अगर मैं इससे करूँ 8 9 72, 72 पूरा खत्म, ये 0 बचेगा 6, ये भी काम नहीं चलेगा, यानी कि यहाँ भी काम नहीं चला 2 से। अब लेते हैं हम 3, मेरे ख्याल से 3 से काम चल जाएगा। 8 9 72, बचा 1 और उतना 6, 8 दूनी 16, 16 खत्म हो जाएगा 0, यानी 3 लेके ये पूरी तरह विभाजित हो गया। अब क्योंकि आप पे ऑप्शन होंगे तो आप पहली बार खोजता, पहली बार में आपको 3 मिल जाए, 1 और 2 ना लेना पड़े, 0 1 2, ठीक है, ये ऑप्शन भी आप पे होंगे ही। तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी सवाल को कर पाते हैं, परंतु रूल आपको याद होना चाहिए कि कैसे कैसे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या 4 स्टार 7 5 पूर्ण रूप से 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो भाई 3 का रूल क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ 4 है, स्टार है, 7 है, 5 है, इनका योग करते हैं। 4 और 7 11, 11 और 5 16, तो हमारे पास बन गया 16, और संग में स्टार अभी और जोड़ना है। तो और ये कटना किससे चाहिए? 3 से। तो 3 की टेबल पढ़ो भाई, 3 पंजे 15, 3 संग 18, 16 के बाद अगला नंबर 18 आता है। 18 कैसे बनेगा? जब 16 में मैं 2 जोड़ दूं, यानी स्टार की जगह अगर मैं 2 लिख दूं तो 18 बन जाएगा और 3 की टेबल में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, बस आपको इसके भाग के रूल मालूम होने चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन और है इसमें, 5 6 स्टार 7 0 8 6 पूर्ण रूप से 9 से विभाजित है तो स्टार पे क्या आएगा। सबको जोड़ो भाई, 5 और 6 11, और 7 18, 18 में 0 जोड़ेंगे कुछ नहीं है आएगा, 18 रहेगा। फिर 18 में 8 जोड़ो 26, और 6 32। ये जरूर ध्यान से जोड़ना, भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है जोड़ने में। दोबारा जोड़ देता हूँ, 5 6 11 7 18, और 8 26, और 6 32। अब ये 9 से विभाजित होना चाहिए भी, संग में अभी स्टार भी है, तो 32 के बाद 9 की टेबल में आता है 36, 36 9 चौको 36, 36 कैसे बनेगा? जब स्टार की जगह में लिख दूं 4, तो 32 और 4 36 यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको ये 2 पार्ट में क्वेश्चन करा दिए हैं काफ़ी सारे। इस तरह के प्रश्न ही आपके आ जाते हैं लगभग, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मैंने पिछली वीडियो में आपके रूल्स बताए थे, उन रूल फॉर्मूला वगैरह के आधार पर आप प्रश्नों को कर लेंगे, और बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिए हैं, तो इनसे आपका काम चल जाएगा। तो यह है आपके क्या कहते हैं, संख्या पद्धति के पर आधारित प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे।
तो बस आपको इस तरह से अपनी तैयारी करनी है। और इस एग्ज़ाम के बाद मैं वैसे भी दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी भी कराऊंगा, तो जो बच्चे यहाँ पर और तैयारी अपनी जो कर रहे हैं जुड़े रहेंगे तो उनको आगे फ़ायदा ही मिलेगा। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर धन्यवाद।